गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 8 बापू की पाती के प्रश्नोत्तर लिखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने किन खर्चों को फिजूल खर्ची बताया है? इसका उत्तर है ब्रश, डाक पर 1 रुपया और सर्कस से ज्ञान पाने के लिए जाना गांधी जी ने फिजूल खर्ची बताया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने क्या क्या खाने को कहा है? तो पाठ में जो उन्होंने कहा है उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। गांधी जी ने सूखे फल में अंजीर, मुनक्का, खजूर, केले, पपीता, अंगूर सस्ते हों तब, जामुन, मौसम्बी, संतरा, टमाटर, भाजी की पत्तियां, कच्ची गाजर, इमली और नींबू आदि खाने को कहा है। तो ये तो हुए हमारे 2 प्रश्नों के उत्तर। अब हम तीसरा प्रश्न जो हमारा है, गांधी जी ने किन 2 लेखकों की रचनाओं को अच्छा बताया है, उसका उत्तर देखते हैं। गांधी जी ने ट्राइन की इन ट्यून विद द इन्फिनिट और रविन्द्रनाथ जी की साधना को अच्छा बताया। यानी उन्होंने 2 पुस्तकें बताई थी। पहली थी ट्राइन की जो एक पुस्तक है, उसका नाम आपने देखा ही है, इन ट्यून विद द इन्फिनिट, और जो दूसरे लेखक हैं रविन्द्रनाथ जी, उनकी है साधना। इन 2 पुस्तकों को अच्छा बताया है। फिर है चौथा प्रश्न, गांधी जी ने क्या क्या सामान साथ में होने की बात कही है? तो इसके लिए उत्तर है, गांधी जी ने थाली, लोटा, कटोरे, 2 गिलास, चम्मच, छुरी यानी कि चाकू, बिछौना, दरी, तकिया, चद्दर, कमली, छाता, लालटेन आदि सामान साथ में होने की बात कही है। मतलब जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं खाने पीने की, उनको साथ में लाने की बात कही थी। और बाकी जो चीज़ें थी उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि वो सब कुछ आपको आश्रम में ही मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 5वां प्रश्न, ये तीनों पत्र किस सदी में लिखे गए? तर्क सहित उत्तर दो। तो जैसा कि हम जानते हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका जा कर के पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार हुए। तो इसके लिए जब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पत्र लिखे गए हैं वो 19वीं सदी में लिखे गए। तो इनके लिए उत्तर देखिए, ये तीनों पत्र 19वीं सदी में लिखे गए हैं, क्योंकि गांधी जी ने यह पत्र स्वतंत्रता के पूर्व लिखे हैं। और साबरमती आश्रम भी 1917 में स्थापित किया गया था, और गांधी जी ने जो पत्र लिखे थे वो साबरमती आश्रम से ही लिखे थे। तो इस तरह से हमारे पाठ 8 के प्रश्न उत्तर जो हैं वो पूरे होते हैं। इसके बाद हम अगली कक्षा में इसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।